कन्या पूजन में अगर कन्याओं को यह एक चीज़ दी जाती है तो निश्चित रूप से जो आपके मन में कामना है वह पूर्ण होती है। आप जानते होंगे, भले ही आप नवरात्रि के उपवास करें या नहीं करें, परंतु आपको कन्या पूजन जरूर से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है जो कन्याएं होती हैं वह साक्षात देवी माँ की स्वरूप होती है। गुरुजी हमेशा ही कहते हैं आवश्यक नहीं है कि पूरे 9 दिनों बाद ही अर्थात नवमी अष्टमी को ही कन्या पूजन किया जाए। कभी भी किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अर्थात प्रत्येक दिन आपको कन्याओं को भोजन के स्वरूप में नवरात्रि में कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। परंतु जो अष्टमी नवमी होती है उस दिन भाग्य बदलने वाले कार्य होते हैं और अष्टमी नवमी के दिन अगर कन्याओं को अपने मन की कामना कहकर यह चीज़ दी जाती है तो भाग्य बदलते और समय बदलते देर नहीं लगती है। अब आप सभी को कन्याओं को एक दिन पहले, जैसे आपके यहाँ आपके परिवार में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होता है तो आप सभी उस दिन करें। कई भक्तजनों के नवमी तिथि पर कन्या पूजन होता है तो आप उस अनुसार करें। सबसे पहले कन्याओं को आप निमंत्रण दे के आएँ, आमंत्रण दे के आएँ। कई भक्तजन क्या करते हैं, चलते फिरते कन्याओं को पकड़ लेते हैं, उसमें से छांटते हैं कि कौन सी कन्या, सिर्फ 9 ही कन्या, ऐसा नहीं। अच्छी अवस्था में जो कन्या गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो, पेट जिसका भरा है, उसे भोजन कराने का उतना पुण्य फल नहीं है जितना निर्धन कन्या को जो है प्रसाद खिलाने अर्थात उनकी पूजा का है। ऐसे में देखा देखी के दौर में ना आए। अच्छी जो कन्याएं हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है और 12 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं को आप अपने घर पर बुलाएं। और कई भक्तजनों को मैंने साक्षात अपनी आंखों से देख रखा है, सिर्फ गिनती की 9 कन्याएं रखते हैं, बाकी को भगा देते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कन्याएं जितनी भी आ रही हैं वह सब माता रानी की स्वरूपा हैं। किस रूप में माँ आपकी परीक्षा लें यह जो है माता रानी ही जान सकती है। परंतु आपको कन्या जितनी भी आपके घर पर आ रही हैं स्वयं चलकर उन्हें अपने घर पर बुलाना है, उन्हें भोजन कराना है। भले ही 9 ही कन्याओं का आप पूजन करें, बहुत श्रेष्ठ है, एक लांगूर उसके साथ में बैठाएं। परंतु कन्या जितनी भी आ रही हैं, माता रानी क्या पता आपकी परीक्षा 9 दिनों में ले रही हो कि देखिए मेरा भक्त कितना सच्चा भाव सच्चा मन का है, खाली आडंबर तो नहीं कर रहा है। ऐसे में यह गलती कभी ना करें। सबसे पहले आप सभी को कन्याओं को जिनको भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं उन्हें निमंत्रण देकर आएँ एक दिन पहले। अष्टमी कब है? अष्टमी इस साल 11 अक्टूबर 2024 को हो रही है। हालांकि कई भक्तजन 10वीं को अर्थात 10 तारीख को कहने का अर्थ है उस दिन भी जो है कन्या पूजन करेंगे, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। 10वीं के अर्थात 10 तारीख को अक्टूबर में कहने का अर्थ है। 11 तारीख को तो व्रत उपवास किया जाएगा और अष्टमी तिथि इसी दिन है 11 अक्टूबर को और नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही है। इस साल जो है अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो रही है 11 अक्टूबर को। तो आप सभी या तो 10 तारीख को आप कन्या पूजन कर सकते हैं अष्टमी के निमित्त, या 11 को कर सकते हैं। कई भक्तजन नवमी और 10वीं 10 जो है 12 तारीख को मान रहे हैं, तो उस दिन भी आप सभी कन्या जिमा सकते हैं। तो 3 दिन है आपके पास, एक तो 10 तारीख को, एक 11 तारीख को, एक 12 तारीख को। तो किसी भी दिन शुभ तिथियां ही हैं। दशहरे का पावन पर्व अपने आप में अद्भुत है। नवमी तिथि भी इस दिन व्याप्त है 12 तारीख को, तो इस दिन कर सकते हैं। और 11 तारीख को तो अपने आप में अष्टमी नवमी का चमत्कारी दिन है, तो आप कन्या पूजन करें। अब कन्याओं को भोग में आपको क्या समर्पित करना है और मनोकामना की कौन सी वस्तु देनी है यह सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि अपने घर में माँ को जो अष्टमी नवमी पर महागौरी को प्रिय होता है वह होता है हलवा, पूड़ी और चने। इन तीनों को आपको ज़रूर बनाने हैं। काले चने बना सकते हैं या छोले बना सकते हैं तो अत्यधिक शुभ है, परंतु इसमें प्याज लहसुन नहीं डालें। कई भक्तजन अज्ञान होते हैं, नई पीढ़ी होती है, कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है और वह प्याज लहसुन उसमें समर्पित कर देते हैं। ऐसा सही नहीं होता है। गृहस्थ जन को हमेशा तामसिक चीज़ों का परहेज कर कर शुद्ध सात्विक चीज़ों को ही माँ को भोग लगाना चाहिए। साथ ही आपको नारियल एक बाजार से अलग से लाना चाहिए, उसे कुलदेवी मैया का नाम लेकर पुरुष जनों से तुड़वा कर माँ को समर्पित करना चाहिए भोग प्रसाद के रूप में। बाद में आप सभी उसे कन्याओं को वितरित जरूर से कीजिएगा और स्वयं भी इसे ग्रहण कीजिएगा। यह माँ को बहुत प्रिय होता है नारियल। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक अष्टमी जो नवमी पर अभी तक माँ को जो है आपने जो पान का भोग है, लौंग के बीड़े का इस्तेमाल किया हुआ वह नहीं लगाया है, तो वह आपको भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को अष्टमी नवमी पर लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर की जो साफ सफाई को सबसे पहले रखना चाहिए। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने के बाद
आप सभी को जो है भोग प्रसाद समर्पित तैयार करने के बाद खीर बना सके तो अत्यधिक शुभ से जाना जाता है। कन्याओं को सबसे पहले एक आसन पर बैठाएं। जमीन पर, धरती पर अगर बैठाते हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहले अष्टमी नवमी पर आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से माँ का पूजन करें। कलश इत्यादि का भी आप विधि विधान से पूजन करें। एक ही दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी माँ की प्रतिमा फोटो विराजमान कर नारियल का भोग समर्पित कर दीपक लगाएं और साथ के साथ जो आपने भोग प्रसाद हलवा पूड़ी बना रखा है उसे माँ को समर्पित करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का श्रवण या पाठ करते हैं या दुर्गा माँ की आरती करते हैं तो वह करने के बाद अब भोग प्रसाद माँ ग्रहण कर चुकी हैं, इसे अपने खाने में आप मिला लीजिएगा। और उसके बाद जो कन्याएं आई हुई हैं सबसे पहले उनके चरण धुलवाइएगा। आसन में बिठाएं, चरण सबसे पहले धुलाएं साफ सुथरे पानी में और जो चरण की जो पानी है जो आपने माँ को चरण धुलाए हैं उस पानी को अपने मस्तक पर छिड़काव करें और उन पैरों में सबसे पहले महावर लगाएं, हाथों में थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं और बिंदी लगाने के बाद आप सभी जो है उनके माथे पर चुन्नी उड़ाएं। चुन्नी नहीं तो लाल रंग का ब्लाउज पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा सामान कन्याओं को दीजिएगा जो कि स्वयं आप इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके काम आए। अब आप सभी को कौन कौन की वस्तु कन्या में देनी है। सबसे पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपने जो सुहाग की सामग्री माँ को चढ़ा रखी है ना, अष्टमी नवमी किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में, उसमें से थोड़ा सा सुहाग की सामग्री आपको कन्याओं को वितरित करनी चाहिए। इससे मनचाहा प्रेम मिलता है और पति पत्नी का प्रगाढ़ प्रेम होता है। साथ ही जो सुहाग सामग्री है उसमें से थोड़ा मात्रा आप अपने पास भी रखिएगा, सारी सामग्री दान नहीं देनी होती है। साथ के साथ अगर विद्या में कमज़ोर हैं, घर में बच्चे पढ़ाई में अग्रसर नहीं हैं तो कन्याओं को आप सभी को सरस्वती मैया से जुड़ी हुई चीज़ें देनी चाहिए। जैसे कि आप जो है विशेष तौर पर पेंसिल दे सकते हैं, रबर दे सकते हैं, कॉपी किताब दे सकते हैं। इससे सरस्वती मैया खुश होती हैं। और भोजन के रूप में कहा जाए तो आप सभी को बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं जो कन्या पूजन के लिए आए हैं, उन्हें नारियल के साथ साथ बताशा जरूर से देना चाहिए। नारियल और बताशा अगर आप माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं को देते हैं तभी आपकी पूजा परिपूर्ण होती है। और सुहाग सामग्री जरूर से दान में दे। दक्षिणा के बिना कोई भी कन्या पूजन अधूरा है। 11-21 रुपये कन्या पूजन के स्वरूप में जरूर से दीजिएगा, तभी आपका उपवास व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। साथ के साथ अगर किसी भी कन्या को 9 गुड़हल के फूल नहीं ला सकते तो 1-2 गुड़हल के फूल भी आप सभी माँ को समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए उन कन्याओं को देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होती है। रोग, दोष, शोक, कष्ट, पीड़ा का निदान होता है और कुलदेवी मैया का भी पूर्ण रूप से वरदान मिलता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो कन्याओं को आप पहले सुहाग की सामग्री, वस्त्र रूप में चुनरी और थोड़ा सा दक्षिणा और साथ के साथ आवश्यक रूप से सरस्वती मैया से जुड़ी हुई चीज़ें दें। बताशा आप दें और साथ ही मखाना और नारियल देकर आप जो है आवश्यक रूप से उन्हें गुड़हल का फूल देते हैं तो कामना सिद्ध होती है। गुड़हल के फूल माँ को बहुत अधिक प्रिय है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो विधि विधान से आप सभी सबसे पहले हवन करेंगे। कई बार प्रश्न आते हैं दीदी हवन पहले करें या कन्या पूजन, तो हवन पहले होगा, उसके बाद जो है अंत में कन्या पूजन किया जाता है। अब कन्याओं को आप बहुत प्रेम पूर्वक चरण स्पर्श कराकर विदा करेंगे और कन्याओं को जितना संभव हो भरपेट, उनका जो है करीब कन्याओं को आमंत्रित कर कर आप सभी उन्हें भरपेट भोजन दे। कई बार महिला पुरुष क्या गलती करते हैं कि उनको चिप्स, कुरकुरे देते हैं जिनमें प्याज, लहसुन इत्यादि का आजकल यूज़ होता है, जो कि आपके व्रत उपवास को जो है आप माँ को साक्षात इनका भोग लगा रहे हैं। तो चिप्स, कुरकुरे इत्यादि ना दे, यह खंडित करने वाला होता है व्रत उपवास को। सात्विक चीज़ें जो माँ से जुड़ी हुई, जो माँ को प्रिय होती हैं, उन्हें ही कन्याओं को देना चाहिए, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को जरूर से कन्याओं को देना है। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कितनी अधिक वस्तुओं का दान करना चाहते हैं, कम से कम इन वस्तुओं का आप दान करें। और कन्या पूजन के लिए आप नवमी, दशमी, अष्टमी 3 तिथियों में किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कन्या पूजन किया जा सकता है। नवरात्रि अर्थात रात्रि में भी, सांझ के समय भी, प्रदोष काल के बाद भी, रात्रि भी कन्या पूजन का विधान है। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपको कन्या मिले
तभी आप सभी को कन्या पूजन करना चाहिए। मन की कामना सिद्ध होती है, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। कन्याओं को जिसने मना लिया, जिन्हें प्रसन्न कर लिया, समझ लीजिए उन्होंने नवरात्रि का फल प्राप्त कर लिया और संपूर्ण नवरात्रि इससे स्वयं ही हमें सिद्धता के रूप में मिल जाती है। तो कन्या पूजन विधि विधान से करें, जितना संभव हो उतना ज़्यादा कन्या पूजन करें, बहुत प्रेम पूर्वक करें, सच्चे भाव सच्चे मन से किसी कार्य को करते हैं परिवार सहित तो उस कार्य को सफल होने में देर नहीं लगती है, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जय माता दी।